हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क है कि नेपाल एक हिंदू बहुल देश है और इसलिए इसे एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दो मुख्य मांगे लेकर वो सड़कों पर है। पहला है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वापस नेपाल में लागू की जाए, और दूसरी इनकी मांगे हैं कि नेपाल जो 2008 में बदलकर सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, उन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र ऐसा ही पाली। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नेपाल में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी थी। कट्टरपंथियों ने 80% हिंदू आबादी वाले देश में हिंदुओं को ही दौड़ा दौड़ा कर मारा था। हर चीज को फॉलो किया जाता है। आप कल्चर के अलावा भी देखें कि आप उनसे बाहर आए नहीं है, आपकी रस्मात आज तक भी वही हैं। और किंग ज्ञानेंद्र को ये लोग चाह रहे हैं कि राजा बना दिया जाए। जो हमारे पार्टीशन के टाइम पे जो हमारे लोग थे उनके साथ रह के आए, आज भी उनकी सोच वही है। वही वो रस्मात, वही ट्रेडिशन, वही नॉर्म, सब कुछ वही चल रहा है। अब अयोध्या क्या हिंदू धर्म का गढ़ नहीं है? नहीं है, बेस है, आधार है। आधार है। आप भारत से अयोध्या को कैसे अलग कर सकते हैं? उसी प्रकार से आप पशुपतिनाथ को नेपाल से अलग कैसे कर सकते हैं? चाहे वो हिंदुओं की हत्या की है, लेकिन आज़ाद तो है वो। भाई मुसलमान भी वहाँ पर आज़ाद है। मुसलमान फैक्ट्स देखें ना तो वो भी वहाँ पर आज़ाद है। हमारे मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको? वो कभी आएंगे इधर? कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दो मुख्य मांगे लेकर वो सड़कों पर है। पहला है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वापस नेपाल में लागू की जाए, और दूसरी इनकी मांगे हैं कि नेपाल जो 2008 में बदलकर सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, उन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और किंग ज्ञानेंद्र को ये लोग चाह रहे हैं कि राजा बना दिया जाए। नेपाल में विद्रोह की भावना भड़क गई है, लोग सड़कों पर हैं, और उनकी जो मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही बताया कि मांगे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, और कई मांगों को लेकर ये लोग हैं। किंग ज्ञानेंद्र को चाह रहे हैं राजा बना दिया जाए। इस प्रकरण में आपका क्या ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि पहले भी नेपाल था हिंदू राष्ट्र, बाद में सेक्युलर घोषित कर दिया गया। अब फिर जो लोग आए हैं, लोगों ने देख लिया है इतने सालों में कि एक सेक्युलर देश में क्या होता है। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है नेपाल में, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में दखलंदाजी बोलते हैं। बहुत ज्यादा अननेसेसरी। जब प्राइम मिनिस्टर ओली थे तब लोग ये कहते थे कि चाइनीज एम्बेसी जो है वहां से नेपाल चलता है। एक्चुअली पार्लियामेंट वही थी नेपाल की। लोग कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि ऐसा होता था। तो लोगों के मन में बड़ी भावना थी कि यार चीनी जो है हमारे देश में इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है। एक आम नेपाल के नागरिक को कभी यह नहीं लगा कि भारत इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी इंटरफेयर करा नहीं, और हमारा हक है यार। ठीक है, कैसे हक है हमारा, मैं बताता हूं। हर एक नेपाली है वो भारतवासी है, और हर एक भारतवासी नेपाली है। हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। पहली बात तो लोगों को यह पता लग जाए कि ये जो पूरा हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या किंग ज्ञानेंद्र को दोबारा मोनार्कियल सिस्टम की आपने बात करी, ये है क्या? देखिए, सीता मां कहां की रहने वाली थी? नेपाल। और प्रभु श्री राम का ससुराल क्या था? नेपाल। तो नेपाल हमसे अलग थोड़ा ना। हाँ, नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हर एक नेपाली का भारत के ऊपर अधिकार है, और हर एक भारतवासी का नेपाल के ऊपर अधिकार है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल में। तो हमारी तो भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक भावनाएं सबसे बड़ी बात है। देखो, जियो स्ट्रेटजी, चाइनीज इंटरफियरेंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सब बाद की बातें हैं, ये सब बाद की स्टोरी है। तो अभी की स्टोरी है 70-75 साल की स्टोरी। जो कहानियां पुरानी चली आ रही हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें सुनाई, उनके माँ बाप ने उनको सुनाई, हम बात कर रहे हैं रामायण की। तो हमारा रिश्ता तो तब से चला आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि नेपाल में जो राजा है उनको विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। उनको कई लोग विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, और राजा को पूजनीय माना गया है। एक तो वो है कि उन्होंने माननीय माना गया है, रिस्पेक्टेबल, सुप्रीम। यहां पे अलग है नेपाल में। उनको बोला है कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जो चाइनीज इंटरफेरेंस से जो आम नेपाली है वो बड़ा दुखी है। इनकी ये नेपाल की आइडेंटिटी हिंदू है। नेपाल की आइडेंटिटी हर समय, नेपाल
अकेला दुनिया में हिंदू राष्ट्र था। एक जमाना भारत भी नहीं था, भारत में 85, 83, 84% हिंदू हैं, भारत कभी नहीं था। नेपाल हर समय हिंदू राष्ट्र ही था। वो बीच में खुद आके सेक्युलर बने वो, पर उन्होंने देख लिया अभी प्रचंड है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, बेड़ा गर्क कर रखा है, चाइना की जेब में बैठा है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की, केपी शर्मा ओली थोड़ा एक्सट्रीम था, उसके बारे में उल्टी सीधी कहानियां भी नेपाल में बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रचंडा ने कोशिश करी है कि बैलेंस करे, लेकिन ही इज वेरी क्लियरली प्रो चाइनीज। अब लोग पसंद नहीं करते। और नेपाल जो है वो हिंदू धर्म का गढ़ है। मतलब आप ये समझ लीजिए जिस देश में पशुपतिनाथ मंदिर हो वो गढ़ तो होगा ही होगा। सही बात, ठीक है। अब अयोध्या क्या हिंदू धर्म का गढ़ नहीं है? नहीं है, बेस है, आधार है, आधार है। आप भारत से अयोध्या को कैसे अलग कर सकते हैं? उसी प्रकार से आप पशुपतिनाथ को नेपाल से अलग कैसे कर सकते हैं? तो लोगों की आस्था है, लोग पले बड़े हैं, उनके कई 100 जनरेशन, कई पुश्तें वहां पे जी हैं, मरी हैं, आगे बढ़ा है पूरा वो देश। तो वहां पे बहुत एक आस्था है हिंदू धर्म को लेके। मैं तो मिल रखा हूं नेपालियों को जो वहां से आए थे, वी मेट देम, और वो कहते थे आज से 4-5 साल पहले, तब से उनका ये मानना था कि हमने करना है ये। अगर मैं हिंदुस्तान में बैठ के, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर मैं भारत में बैठ के नेपाल को बुरा बोलूंगा तो कोई भारत में बिलीव नहीं करेगा। अगर मैं पाकिस्तान को 4 गालियां दूंगा लोग मान लेंगे हाँ ठीक, मैं चाइना को गाली दूंगा हाँ, मैं किसी भी और देश को उल्टा सीधा बोलूंगा लोग बोलेंगे ठीक है, मैं नेपाल को उल्टा सीधा बोलूंगा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया में, क्योंकि नेपाल के साथ रिश्ता अलग है बिल्कुल, ठीक है, वो भाइयों वाला रिश्ता है। सिमिलरली अगर नेपाल में अगर आप भारत को गाली देंगे तो हो सकता है वहां की सरकार बाय इन करे, वहां का आम आदमी कभी बाय इन नहीं करेगा। यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, जो हमारे रिश्ते बन चुके हैं नेपाल के साथ, जो नेपाली लोगों के साथ रिश्ते बन चुके हैं, वो एक अलग लेवल के। और ये या वो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, प्रॉपर हिंदू राष्ट्र था, जहां पे महाराजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, और बहुत कट्टर हिंदू आज भी वहां पे है नेपाल में। हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था और बाकी सब चीजें नेपाल में बहुत ज्यादा हम लोग शायद भूल गए अपनी जड़ें। नेपाल में अभी भी आप इन द प्योर फॉर्म आपको कई जगह मिल जाएंगे जो वहां पे जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस होती है जिस तरीके से नेपाल में, दोस पीपल आर वेरी पर्टिकुलर। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नेपाल के लोगों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक हिंदू राष्ट्र ही था नेपाल, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सन 2008 में नेपाल को एक सेकुलर राज्य बना दिया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी ला दी गई। इसी से नाराज होकर के नेपाल के वासियों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र और नेपाल में डेमोक्रेसी खत्म करने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे राजशाही परंपरा के लिए काफी तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में एक हिंदू रैली के ऊपर कुछ अराजक तत्वों ने काफी जोरदार हमला कर दिया, जिसके बाद अब नेपाल के लोगों ने यह निर्णय लिया कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ पे कोई भी अदर कास्ट अदर रिलीजन का रह करके मेजोरिटी में नहीं आएगा और यहाँ पे राजशाही परंपरा होगी, सिर्फ राजा ही यहाँ का सब कुछ होगा। विश्व में सिर्फ एक ही देश नेपाल ही ऐसा था जो कि पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो डेमोक्रेसी में गया, जिसके बाद डेमोक्रेसी ने उसका ये हाल कर दिया। अब फिर से नेपाल के वासी ये चाहते हैं कि हमें फिर से राजशाही परंपरा में जाना है, क्योंकि हमें वहाँ पे ज्यादा अच्छा और ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है, ना कि यहाँ पे जहाँ पर हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं डेमोक्रेसी के चक्कर में। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।